दीदी कहते हैं कि बचपन के दिन भुलाए नहीं भूलते, आज हंसे कल भुला ना देना। तो आप बचपन से ही ज्ञान मार्ग में चल रही थी या आपने भक्ति का मार्ग अपनाया था? एक्चुअल बचपन से ही मम्मी पापा ज्ञान में चल रहे थे, तो इसलिए ज्ञान मार्ग में ही थे। भक्ति मुझे वैसे मालूम ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं 5-6 साल की थी तब से घर में ज्ञान का ही वातावरण था। सभी ज्ञान मार्ग में चल रहे थे, इसलिए भक्ति का कुछ मालूम नहीं रहा। और बचपन के दिन बहुत अच्छे रहे, क्योंकि हमारे घर में पाठशाला चलती थी, तो बहुत सारी दीदी लोग आते थे। मधुबन निवासी कोई भी आते थे तो हमारे लोग के घर में लेकर के आते थे, पाठशाला थी तो बहुत अच्छी पालना में पले। क्या आप बचपन में कभी मधुबन आप गए थे तो आपका वहाँ का अनुभव कैसा था? पांडव भवन में रुके थे। उस समय ओम शांति भवन नहीं बना था, तो वहाँ पर हम जब गए थे तब सुरुंग लगते थे, जब बड़े बड़े आवाज़ें आती थी, पहाड़ियाँ फूड़ी जाती थी। तो उस समय बहुत अच्छा हिस्ट्री हॉल में दादी जी मुरली सुनाते थे। बड़ी दादी, बड़ी दीदी थे मनमोहिनी दीदी, उनकी पालना मिली और बहुत सारे निवासी दादियाँ थी, और हम बच्चे 2 ही थे वहाँ पर उस समय। तो बहुत अच्छी पालना करते थे। जो भी आत्म प्रकाश भाई का भंडारा, सूरज भाई जी का भंडारा था, वहाँ पर हम छोटे 2 बच्चे थे तो हमें सेवाएं देते थे। और कभी नकी लेक जाते थे, स्पिरिचुअल म्यूज़ियम था तो वहाँ पर भी हम जाते थे म्यूज़ियम में। तो बहुत अच्छी पालना में बचपन में हम जाते थे मधुबन में, बहुत अच्छी पालना में पले। और बहुत छोटा परिवार था और बच्चे हम 2 ही थे, तो 15-20 दिन तक रहे थे, तो सारे मधुबन निवासियों की पालना पली, बहुत अच्छी पालना मिली थी। दुनिया में चलना और ज्ञान मार्ग में चलना, इन दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? जब लौकिक दुनिया में चलते हैं, ज्ञान का कुछ मालूम नहीं रहता ना, तो अटेंशन नहीं रहता, जैसे चल रहे वैसे चलते हैं। लेकिन जब ज्ञान मार्ग में है तो बचपन से ही जैसे ज्ञान मिलता है तो कर्मों की गुह्य गति का मालूम हो जाता है। तो हर कर्म करते हैं तो अटेंशन रखते हैं कि हमारा कर्म ऐसा हो, जो सत्कर्म होए, ये बुरा है, ये अच्छा है, इसका रियलाइजेशन हो जाता है ज्ञान मार्ग में होने के कारण। तो हर कर्म करते समय अटेंशन रहता है, तो ये बहुत ज्ञान मार्ग के कारण बदलाव आ जाता है जीवन में। अगर मालती थाम, सुना है आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाती हो तो आपके आध्यात्मिकता और धार्मिकता में रुचि होगी। मुझे एक किताब मिला है, शायद आपके कुछ काम आए। मैंने भी पढ़ा है, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। ज्ञान जो भी हो, जहाँ से भी मिले, प्राप्त कर लेना चाहिए। वह लोग दावा करते हैं कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। आपकी भगवान को ढूंढने की खोज यहाँ पूरी हो जाए और मेरा भी पुण्य जमा हो जाए। हो सकता है इनका दावा सच हो। अब यह सच बोल रही है या नहीं, यह किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आज आनंद की एक बात है कि जो तरीके से आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का अमलनेर सेंटर हमारे भाग्य से यहाँ कई सालों से, पिछले 15-20 सालों से चल रहा है। हमने उसको जब छोटी सी जगह थे उस दिन से आज तक देखा है। शुरू में जब ये सेंटर चालू हुआ तो हमें भी ताज्जुब लगता था कि ये सेंटर चलेगा, कैसे चलेगा, क्या चलेगा। लेकिन बाबा का आशीर्वाद था, वो आशीर्वाद के वजह से कहाँ वो सेंटर आज की तारीख में हमको बड़ा हुआ देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में उसका काम अच्छी तरह से चल रहा है। कम से कम 50 से 55 शाखाएं तक वहाँ पर सेंटर वहाँ पर कार्यान्वित है। राजकीय क्षेत्र में काम करने की वजह से हर शाखा में, हर खेड़े में, हर छोटे से गांव में लोग अपने अपने तरीके से वहाँ पर प्रबोधन करते हैं, अपने अपने के तरीके से सेंटर चलाते हैं। सब समाज को इकट्ठे करके उनको सही मार्ग पे सही ढंग से जीना सिखाने की कोशिश आज देहाती इलाके में हम सेंटर के माध्यम से देख रहे हैं। शहरों में तो चलता ही है, शहरों में कितना भी बड़ा हुआ तो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो तरीके से उसका प्रभाव बढ़ रहा है, उसका यहाँ पर आनंद से कहना चाहता हूँ कि वो ही हमको प्रभावित करता है। आज दीदी, विद्या दीदी यहाँ से जब से इन्होंने ये सेंटर संभाला है, उस दिन से आज तक ये सेंटर हमें ऐसे लगता है, हमने बाहर की दुनिया देखी नहीं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि जलगांव जिले में सबसे टॉप का सेंटर ये रह सकता है।
जहाँ पर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ हमें देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ करने को देखते हैं, कुछ ना कुछ चालू है ऐसा महसूस होता है। हमारा परिवार तो बाबा से जुड़ा है। हम भी राजकीय क्षेत्र में जब काम करते हैं तो हमें भी यहाँ प्रोत्साहित हुआ था, दीदी ने ही हमको फोर्स किया था और मधुबन में हम जाके वहाँ पर 3 दिन का शिविर भी अटेंड करके आए। उस 3 दिन के शिविर में हमें खुद को लगा कि हम खुद स्वर्ग में जाके वहाँ पर खुद का आनंद जीते जी वहाँ पर मना रहे, ऐसे हमको उस टाइम महसूस हुआ। उन 3 दिनों में कभी घर की याद आई नहीं, कभी टेंशन रहा नहीं, रोज का जीवन मान जो चलता है उससे कुछ अलग हो रहा है। उस दिन से आज तक जो वहाँ पर सुबह से शाम तक, सुबह जाना, ध्यान करना, उसके बाद में प्रवचन सुनना, उसके बाद में आना, उसके ऊपर दिन भर चर्चा करना, उस दिन से आज तक हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आने को शुरुआत हुई। आज जो तरीके से वहाँ पर सिखाया जाता है, ग्रामीण इलाकों में जो तरीके से सिखाया जाता है, व्यसन से दूर करना चाहते हैं, व्यसन मुक्ति कैसे हो, संसार को कैसे जोड़े, लोग कैसे जुड़ते रहे, संस्कार लोगों के ऊपर कैसे अच्छे बने, इस माध्यम से, इस सेंटर के माध्यम से अमलनेर तालुके में बहुत सारा बदलाव आज के तारीख में लोगों के ऊपर प्रभाव करने वाला आज दीदी के माध्यम से यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य चल रहा है। आज मैं अमलनेर शहर और ग्रामीण भाग का विधायक हूँ। दीदी का पहले से ही हमारा अच्छा संबंध था और जब से दीदी अमलनेर में आई है तो बहुत सारे प्रोग्राम, समाज हित का बोलो, शैक्षणिक बोलो और व्यसन मुक्त का प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम दीदी ने लिए हैं। आज अमलनेर में ग्रामीण भाग का अपन सोचते हैं तो 54 जगह में सत्संग का काम भी चलता है और यही शैक्षणिक का काम भी चलता है, व्यसन मुक्ति का ही काम चलता है। अमलनेर शहर में 6 जगहों पे इनका काम बहुत अच्छा ही चलता है। एक गांव और शहर, इनको धार्मिक के ओर ले जाना है और सबको शांति का सुकून देना है। ये काम आज दीदी कर रही है, अपनी संस्था कर रही है और ऐसा ही काम जो चलते आ रहा है। तो मेरा ही ध्येय यही है, विधायक होने के हिसाब से गांव में शांति और समृद्धि रहे और आपका भी वही ध्येय है कि गांव में शांति और समृद्धि रहे और यही काम अपनी संस्था कर रहे हैं। इसके लिए सभी का मैं आभार करता हूँ और इस संस्था में दीदी ने जो योगदान दिया है, क्योंकि बहुत ही साल है, मैं बचपन से दीदी को देख रहा हूँ और बहुत ही साल उन्होंने काम किया, एक संस्था में काम किया है, उनका योगदान दिया है। इसके लिए दीदी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। ओम शांति। लौकिक में एक करियर होता है, तो वो करियर सेट हो जाने के बाद बोलते हैं कि अभी करियर सेट हो गया है तो उसके बाद जल्दी जल्दी हाथ पीले कर दो। जब आपके साथ ये सिचुएशन आई तब आपने क्या किया था? एक्चुअल उस समय वो तो लौकिक दुनिया की बात होती, लेकिन बचपन से ही मैं जब छोटी थी तब से ज्ञान मार्ग में आ गए। घर में पूरा ज्ञान का ही एटमॉस्फेयर था, तो बचपन से जीवन का लक्ष्य हो गया था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है और पवित्रता पहले से बहुत अच्छी लगती थी। तो एक तो ब्रह्मा कुमारी बनना है और बहुत अच्छी सेवा करनी है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ये जैसे बचपन से ज्ञान सुनते थे तो जीवन का लक्ष्य था। तो भले लौकिक दुनिया वाले, लौकिक रिश्तेदार भले हमारे ऊपर वो फोर्स करते थे, बताते थे, लेकिन हम उनके प्रभाव में कभी नहीं आए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य बचपन से ही तय किया हुआ था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। हाँ, ये इतना ज़रूर था कि लौकिक दुनिया का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बाहर का कि दुनिया कैसी है, क्योंकि सेवाएं बेहद में देनी है। इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का वातावरण कैसा होता है, बाह्य वातावरण कैसा होता है, ये पता है। इस हिसाब से एजुकेशन लेना ज़रूरी है। जॉब भी इस हिसाब से कर रहे थे कि थोड़ा पता चले कि दुनिया का एटमॉस्फेयर कैसा है,
बाकी लक्ष्य तो पहले से ही था। भले लौकिक रिश्तेदार मम्मी पापा के ऊपर फोर्स कर रहे थे कि अभी ये उम्र हो गई, अभी आप इसका अभी एजुकेशन हो गया है, जॉब भी कर रहे हैं, अभी इसके शादी के बारे में सोचो। लेकिन मम्मी पापा भी ज्ञान में थे, उनका भी लक्ष्य था कि बच्ची को पढ़ाई इसीलिए है कि उसको ब्रह्मा कुमारी बनाना है, हमें कन्यादान, भगवान को कन्यादान करना है, ऐसा। और मेरा तो पहले से लक्ष्य था, तो इसलिए वो इस बारे में हम कभी प्रभाव में नहीं आए लौकिक रिश्तेदारों के। ब्रह्मा कुमारीज़ में बहुत सारी धारणाएं होती है। जब आप समर्पित हो जाते हो तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना होता है, आपको बाहर घूमने नहीं जाना होता है, या आपको वो सारी जब चीज़ें होती हैं आपको धारण करनी रहती है। जब आप जॉब कर रही थी, जब आप करियर में थी, तब आपको उसके लिए कौन सी मुश्किलें आई, तो आप उससे कैसे बाहर निकली? हॉस्टल लाइफ था मेरा, मैं करीब 9-10 साल हॉस्टल में रही पुणे में। तो कहाँ पर जैसे लेक्चर बंक कर रहे हैं और फिल्म देखने जा रहे हैं, अभी उस ग्रुप में हैं तो हमें जाना पड़ रहा है, हम छोड़ भी नहीं सकते, नहीं तो हमें टोटली अलग कर देंगे। तो हम जाते थे लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आते थे, एज हम देख रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर नेगेटिव पड़ना चाहिए वो कभी नहीं पड़ा, ऐसा। अच्छा, घूमने फिरने जाओ, बाबा ऐसा कभी मना नहीं करता है। बाबा हमेशा मुरली में कहते, बच्चे आपको घूमो फिरो लेकिन मुझ बाप को याद करो, अटेंशन अवेयरनेस के साथ कर्म करो। हम घूमने फिरने जाते थे, गैदरिंग के दिन थे तो हम उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे, तो हम सभी हॉस्टल की लड़कियां या कॉलेज का हमारा ग्रुप होता था, चलो कहीं और जाते, महाबलेश्वर जाते, लोनावला जाते, पंचगढ़ी जाते हैं, कोकण में जाते थे। उनके बीच में रहते हुए भी वो अगर कुछ गलत एक्टिविटीज़ करे तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी, और सभी को मालूम था कि इनको ये बातें पसंद नहीं हैं, तो वो मुझे ज़बरदस्ती भी नहीं करते थे कि चलो केक काटा है, अंडा वाला केक है, तो मुझे कभी नहीं बोलेंगे कि आप खाओ। माना इतना एक नैतिक इम्प्रेशन भी था कि आध्यात्मिकता में वो कभी ये नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि आप ये खाओ, ये पियो। क्योंकि कॉलेज की लड़कियां बोले या लड़के लोग बोले, वो सब प्रकार के बियर भी लेंगे भोजन में, ऐसा भी होता था। जब मैं जॉब कर रही थी तो कहाँ पर किसी को प्रमोशन मिल गया, चलो पार्टी करते हैं, मैं मना नहीं करूं, कर भी नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं ये हो जाएंगे, लेकिन मेरे लिए अलग सा, उनके लिए अलग सा, मैं अलग से इसमें बैठूंगी, ऐसा कभी कभी करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। एक नैतिक स्पिरिचुअल प्रभाव जो होता है ना कि नहीं, इनको नहीं चलता है तो नहीं करें हम उनको, ऐसा था। कभी कभी ये भी होता था कि मेरे कारण वो कभी भी नॉनवेज होटल में नहीं जाएंगे, नहीं, इनको ये पसंद नहीं है तो वेजिटेरियन होटल में जाएंगे, मेरे कारण वो कभी कभी वही खाएंगे जो मैं मांगूंगी, ऐसा। तो इन बारे में बहुत अच्छा अटेंशन रहा, और कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम बहुत सारे नियम में चल रहे या संयम में चल रहे। एक्चुअल मैं उनको ये कन्विंस करती थी कि एक्चुअल ये अच्छाई कितनी अच्छाई बात है, ये इन नियमों पर चलना, संयम पर चलना बहुत अच्छी बात है, ऐसा, और वो भी मान लेते थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में खंडवा में मेरे मामा जी रहते हैं, रूमल जी अग्रवाल, उनसे काफ़ी कुछ जानकारी मिली। खंडवा में उन्होंने बहुत अच्छा एक सेंटर बनाया है, एक तालुका लेवल के ऊपर इतना अच्छा सेंटर आज दिन तक मैंने देखा नहीं है। वो सेंटर देखने के बाद में काफ़ी कुछ प्रेरणा मिली, काफ़ी कुछ ऊर्जा मिली, पर थोड़ी समय की पाबंदी होने की वजह से उनका बहुत आग्रह रहा है माउंट आबू आने के लिए, तो मैं आ नहीं सका। अमलनेर का जो सेंटर है, वो सेंटर में दीदी से हमारा पिछले 10-12 साल से परिचय है। हर साल हम लोग एक गुड़ी पाड़वा की रैली निकालते हैं, वो रैली में भी ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत अच्छा से अच्छा सहयोग रहता है। जो एक रैली निकालते हैं उसमें ट्रैक्टर सजाया जाता है। पिछले 10 बरस से मैं देखते आ रहा हूँ कि उसमें सबसे अच्छा ट्रैक्टर जो सजाया जाता है वो ब्रह्मा कुमारी संस्था का सजाया जाता है। मेरे हाथ एक ब्रह्म कुमारी की किताब आई है, उनका ज्ञान इतना सही है। सृष्टि चक्र कैसे चलता है, सृष्टि चक्र पर पाठ हमारा कैसा है, हर आत्मा कितने जन्म लेती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं।
मैं भी ज़रूर चलूँगी तेरे साथ। न जाने मैं भगवान को कितने सालों से ढूंढ रही थी, मुझे भगवान मिल गया तो हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। तो मैं चाह रही थी कि क्यों ना हम उनके सेवा केंद्र पर जाके उनसे भेंट करें। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। मुझे भी भगवान से मिलने की इच्छा है। पर हमें एक दिन की छुट्टी लेकर भुसावल जाना पड़ेगा। मैं भी तो देखूँ वो जो दावा कर रही है उनमें कितनी सच्चाई है। जब आपकी कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गया, आपकी सहेलियों की शादी हो रही थी, तब आपके मन में कभी ऐसे विचार आया कि मैं भी शादी कर लूँ, या फिर मैं समर्पित हो रही हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, ऐसा कोई कन्फ्यूजन, द्वंद आपके मन में आया तो आपने किसकी मदद ली? और जब आपकी सहेलियों की शादियाँ हो रही थी तब आपको बाहर भी जाना पड़ रहा होगा, तो खाना खाना, तो प्याज लहसुन का खाना, तो आपने वो कभी अपनाया, फिर आप उससे परहेज़ कर सकी? एक्चुअल जब मेरे साथ वाली सहेलियों की शादियां हो रही थी या ये भी माना किसी का आपस में फ्रेंडशिप थी या कुछ चल रहा था आपस में फिर कॉलेज की, तो मुझे मालूम था मैं शादियों में बुलाते थे, मैं जाती थी। लेकिन इतनी क्लैरिटी है मेरे सामने कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है, लेकिन एक निमित्त है, मैं उनके ग्रुप में हूँ, मेरे वो कलीग्स हैं, तो मुझे जाना है। मैं इन्वॉल्व होती थी, उनके जैसा तैयार भी होती थी, लेकिन उस बातों के प्रभाव में मैं कभी नहीं आई, तो इसलिए बाहर निकलने की बात ही नहीं गई। मैं अटेंड किया, लेकिन एज मेरा एक ये है कि मुझे करना है, उस हिसाब से जाना है उनकी शादी में। बाकी मैं इतने इन्वॉल्वमेंट से कभी नहीं गई, ऐसा जस्ट कार्य किया, मेरी सहेली है तो मैं कर रही हूँ, ऐसा। बाकी प्रभाव में कभी नहीं, क्लैरिटी स्पष्ट थी। या लाइफ में कभी ऐसे ऐसे टाइम्स आते हैं जब आपको आपकी लाइफ में ये स्ट्रगलिंग टाइम आ जाते हैं कि आपको समर्पित भी नहीं होना है, आपको शादी नहीं करनी है, आपको जॉब करनी है, तो समाज में ये विचार है ये जो विचार आप जब रखते हो कि मुझे समर्पित नहीं होना है और अब मुझे सिंगल रह के कमाना है, सिर्फ जॉब करना है, करियर के ऊपर कंसंट्रेट करना है, तो उस वक्त मतलब क्या करना चाहिए? फिर आपको क्या समस्या आई? क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड भी बहुत होता है, आपको आपके अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो आपका कैसा था? मेरा जीवन का लक्ष्य पहले से ही ब्रह्मा कुमारी था, लेकिन जब मैं जॉब कर रही थी, एक मन में ये भी संकल्प था कि थोड़ा सा ईश्वरीय कार्य में धन भी लगावे। माना मन तो लगी है बाबा के इसमें, तन भी लगा है, थोड़ा धन से भी सेवा करे, थोड़ा एक्चुअल जिस पोस्ट पर हम थे तो थोड़ा सा लगता था कि ये भी मेरे लिए सेवा का एक फील्ड है। क्योंकि मैं जब मेरा थोड़ा रिसर्च का भी चल रहा था, तो NCL है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों के साथ मेरा उनसे, वो मेरे गाइड थे, तो उनसे मिलना होता था। कभी प्रोजेक्ट एसोसिएट के रूप में भी थोड़ा समय मैंने जॉब किया था, तो मुझे लगता था इन लोगों की सेवा करने का मुझे एक चांस है, तो जॉब ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि उस समय मेरा लक्ष्य ये भी था कि थोड़ी VIPs की माना उनकी भी सेवा करें, साइंटिस्ट लोगों की सेवा करें, तो इस हिसाब से मैं जॉब कर रही थी। एक लक्ष्य थोड़ा कहीं ये भी था कि धन भी कमावे, थोड़ा सा पास अपना एक रहे साथ में, और दूसरी बात कि धन से यज्ञ में सेवा भी करे। तो मैं जो जॉब करती थी उस समय मैं सेंटर पर जाकर हमेशा मंथली सहयोग सेंटर पर ज़रूर देती थी। मधुबन में आती थी तब भी सहयोग देती थी। एक्चुअल कठिनाई तो जब से मैं जॉब शुरू किया तभी से लगने लगा कि इनसिक्योरिटी है, जहाँ हम जॉब कर रहे ऑफिस में वगैरह, तो सभी का देखने का नज़रिया जो होता है ना, वो थोड़ा सा कभी टॉन्ट इनडायरेक्टली कसना या कोई जोक्स करना, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता था। फिर भी एक था कि जिनको मालूम है कि स्पिरिचुअल है, थोड़ा सा माउंट आबू की बातें बताते थे, ईश्वरीय थोड़ा सा परिचय देते थे, बाबा का परिचय, तो उनको लगता था। लेकिन जिनको मालूम नहीं है और वो ज़्यादा ही स्वभाव से थोड़े से ये है, तो ऐसे जोक्स या ऐसे कुछ ये करते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसा लगता था कि नहीं, ये बाहर की दुनिया है ना, इनसिक्योर है, और बाबा के घर में बिल्कुल सेफ्टी है। तो बस अभी ये समय आ चुका है। वैसे भी परमानेंट मुझे जॉब करना ही नहीं था, तो मैंने सोचा नहीं, ये समय अभी आ चुका है, बहुत सारा दुनिया का अनुभव कर लिया अपन ने, तो अभी बस समर्पित होना है, एक बाबा की छत्र छाया के अंदर रहकर सेवाएं देनी है।
दुनिया में सिंगल रहना बहुत मुश्किल होता है, पर अब सिंगल रहो तो आपकी तरफ देखने का दुनिया का दृष्टिकोण अलग होता है। तो अगर आप समर्पित भी नहीं होना चाहते, आपको शादी भी नहीं करनी है, तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? क्योंकि आपको ये सब कुछ फेस करना है, पर आपको आपका करियर बनाना है, तो सिंगल रहने के लिए आपने क्या किया था? अगर कोई कन्या है, ज्ञान में चल रही है, अभी उसकी एज आ चुकी है, उसको निर्णय लेना है जीवन का, और वो फाइनल निर्णय है, या तो शादी करनी है, या तो सिंगल रहना है, जॉब करना है, या तो सेंटर पर समर्पित होना है। अभी तीनों के पहलू मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप सिंगल रह रहे हो, आप सिंगल रहकर जॉब कर रहे हो, माना आप इंडिपेंडेंट हो, मान लो इंडिपेंडेंट इसलिए कि आप धन की शक्ति से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जो दुनिया का आज का वातावरण है बहुत ही तमोप्रधान है, और ऐसे वातावरण में स्वयं को सेफ रखते हुए जॉब करना, और जॉब भी आप कितना समय जॉब करोगे, मान लो 8 घंटा, आजकल तो इतना तनाव रहता है जॉब के अंदर भी, इनसिक्योरिटी है, बहुतों का प्रेशर है आपके ऊपर जहाँ आप जॉब कर रहे हो, तो ये भी एक बात है। फिर कुछ नियम भी नहीं फॉलो हो पा रहे हैं, ऐसा भी है। तो अगर हम सिंगल रहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी बातों का हमें सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो लौकिक रिश्तेदारों की बात बार बार सुननी पड़ती है, शादी कर ले, वो इनसिक्योर, माँ बाप भी कह रहे हैं कि कब तक हम आपको संभालेंगे, हम हैं तब तक है, हमारे जाने के बाद आपका क्या होगा। तो वो भी टेंशन में है, हम भी टेंशन में रह रहे, पता नहीं क्या होगा, तो इनसिक्योरिटी फील हो रही है। तो लौकिक जॉब आप भले धन की शक्ति के आधार पर आपके पास धन जमा हो रहा है, आप कभी कभी यज्ञ में जाकर सेवा भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आखिर कब तक आप ये करोगे। तो मेरा उनके लिए भी ये कहना है कि अगर हम थोड़ी सी हमारी इनर पावर बढ़ा लेवे तो समर्पित होना, मेरा राय यही होगा कि भले आप धन कमा रहे हो, लेकिन यज्ञ अभी वर्तमान समय इतना आगे, इतना फुल फ्लेज में चल रहा है कि यज्ञ को धन की शक्ति की इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी लोग देने वाले जो आने वाले हैं वो यज्ञ को चलाने के लिए बहुत भरपूर है, भगवान का यज्ञ है। तो हमारे धन की, हम धन कमा कर यज्ञ में देवे, इतनी आवश्यकता कन्याओं को नहीं है जितनी भगवान को हैंड्स की आवश्यकता है, क्योंकि सेवाएं बढ़ती जा रही है। तो मेरा तो जो ये लक्ष्य, जिनके मन में ये क्वेश्चन है कि सिंगल रह कर करें, आखिर कब तक आप रहोगे, कब तक आप कब तक ये आपको डिसीजन का ये सोचना पड़ेगा, तो ये एक पहलू है। तो मेरा ये कहना है समर्पित होए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात कि जो शादी करने के बाद सोचे कि हम, कुछ कन्याएं ऐसी होती है कि जिनके पास सहन करने की शक्ति नहीं रहती है, और किसी के मन में मैंने सोचा कि जैसे कि कोई ऐसा सोचते कि हमारा भी कुछ होना चाहिए, यज्ञ में हम समर्पित हो जाते तो यज्ञ का हो जाता, यज्ञ में रह रहे तो हमारा कुछ खुद का हम नहीं डिसीजन ले पाते, खुद का ये नहीं कहते, वो भी सोच के कोई कोई कन्याएं कहती है कि नहीं हम शादी करेंगे और फिर ज्ञान में आ जाएंगे, ऐसा नहीं तो भले ज्ञान में किसी पवित्र, माना किसी ब्राह्मण कोई, किसी ज्ञानी आत्मा कोई ढूंढेंगे और शादी करेंगे और फिर ज्ञान में चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा मैंने देखा हुआ है कि किसी के ऐसे उदाहरण भी है कि उन्होंने पहले पक्के बाबा के ज्ञान में चल रहे थे, लेकिन शादी होने के बाद इतने सारे उनके सामने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि नहीं वो पवित्र जीवन जी पाए, ज्ञान में भी नहीं चल रहे, ऐसे कुछ उदाहरण हैं। और अगर कुछ चल भी रहे तो ऐसा नहीं कि उनके सामने माया के विघ्न नहीं आते, माया तो पेपर जीवन में तूफान तो कहीं पे आने हैं। आप सिंगल रहो, आप मैरिज करके रहो, या आप भले माना समर्पित हो जाओ, माया दुनिया के तूफान तो सब प्रकार से, भले तूफान वैरायटी आएंगे, कहाँ न कहाँ तो हमें सामना करना ही है। तो वहाँ पर हम करते हैं लौकिक घर में तो कितने सारे रिलेशन जुड़ जाते। शादी कर ली आपने तो कितने सारे संबंध जुड़ गए आपके, पति की सेवा करो, आपको ननद हो गई, सास हो गई, ससुर हो गए, ये रिश्तेदार आ गए, वो रिश्तेदार आ गए, तो आप तो और भी फंस गए हो। तो आप कहाँ सेवा कर रहे हो?
यज्ञ में सेवा करोगे, समर्पित होकर सेवा करोगे, तो आपका हर हर कर्म का भाग्य बनेगा। आपका जमा का खाता हो रहा है, आप लौकिक में कर रहे हो, आपका जमा नहीं हो रहा है, वो तो बंधन में आपको एक ये करके करना पड़ रहा है ना। तो बहुतों को मैंने देखा कि वो फंस गए, ज्ञान मार्ग में चल रहे थे और उन्होंने ऐसा किया तो इतने बंधनों में फंस गए। बहुतों तो पुरुषार्थ तो नहीं हो रहा है, सेवाओं में भी नहीं आ पा रहे, है ना, तो जीवन तो सफल नहीं हो पा रहा है। तो शादी होने के बाद हम और भी ज़्यादा बंधनों में फंस जाते हैं, है ना। जो हमारा लक्ष्य होता है कि नहीं हम फ्रीडम से दोनों भी ज्ञान में चलेंगे और सेवा करेंगे। मैंने तो बहुत सारे उदाहरण देखे, चलो मैंने कुछ उदाहरण ऐसे भी देखे कि 1, 2, 3, 4 साल तक चले और बाद में पवित्रता नहीं रही और फंस गए और अभी पश्चाताप कर रहे और सारे बंधनों में फंस गए और पवित्र जीवन भी नहीं रहा। तो जो जीवन का लक्ष्य होता है, जो आपने जिस लक्ष्य को लेकर के किया था, वो लक्ष्य नहीं पा लिया, नहीं पाया उन्होंने, तो ये भी एक है। दूसरी बात है कि क्या समर्पित होना अच्छा है। मैं किसी भी दृष्टि से अगर यही राय दूंगी, क्योंकि मैं समर्पित होकर भी 20 साल हो गए। समर्पित होने के बाद ये है कि बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तूफान जो है समर्पित के सामने अलग प्रकार के आते हैं, लौकिक दुनिया वालों के सामने अलग आते हैं। आप सिंगल रहे हो, अलग आ रहे। लेकिन जहाँ हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारे हर कर्म का हमें लगता है हमारा जमा का खाता हो रहा है, कमाई हो रही है, दुआएं जमा हो रही है, तो विघ्नों को हम सहज पार कर लेते, क्योंकि दुआओं का खाता इतना बढ़ जाता है ना हमारा कि विघ्न हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। विघ्न वैरायटी प्रकार के होते हैं, लेकिन जहाँ हम भगवान से प्यार करते हैं, डेडिकेशन माना कंप्लीटली डेडिकेशन, मेरा कुछ नहीं, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मुझे भगवान को सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है कि भगवान इस धरती पर आ चुका है। तो ये बातें जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ये बातें कुछ नहीं रखती। लोगों को लगता है ये दीदी लोगों ने कितना त्याग किया, इतनी पढ़ाई की, इतना बड़ा जॉब था और इतना पोस्ट पोजीशन था और ये सब छोड़ दिया और ये वाइट ड्रेस पहन रहे, कुछ भी उनका ये नहीं, तो उनको बहुत त्यागी जीवन है। लेकिन हमें जो लग रहा है हमारा त्याग नहीं है, हमारा भाग्य है। त्याग हमें कुछ नहीं लग रहा है, वरना दुनिया की नज़र हमारे तरफ त्यागी जीवन की है, लेकिन हमें वो त्याग नहीं लग रहा, हमें भाग्य लग रहा है, क्योंकि वो लक्ष्य ही नहीं है। वो जो दुनिया वालों को जो लगता है कि होना चाहिए जीवन में, वो हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हमें वो कुछ मायने ही नहीं रख रहा है। हमें तो लग रहा है कि हम जमा करते जा रहे हैं, भाग्य बनाते जा रहे हैं, हमारे हर कर्म से, हमारे हर एक्शन से हमारा भाग्य कमाई हो रही है। तो ब्राह्मण जीवन में, समर्पण जीवन में जो दुआओं का स्टॉक जमा होता है, भगवान के घर में समर्पित, भगवान की पालना, पल पल मदद जो हमें यहाँ पर हो रही है, वो इतनी बाहर की दुनिया में रहते हुए नहीं हो पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हर कर्म एसोसिएटेड विद गॉड। हम हर कर्म में हम तैयार हो रहे, सेवा के लिए जा रहे, हम जो भी कर रहे सेवा के लिए, भोजन खा रहे सेवा के लिए कर रहे, तो हर एक्टिविटीज कमाई है, जो हम लौकिक में रहकर नहीं कर पाते। तो समर्पण होना माना कमाई करना, भाग्य बनाना। आप इसके लिए ऊपर क्या सजेशन देंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, शादी करना, करियर करना, जॉब करना, या फिर सिंगल रहना, या फिर समर्पित हो जाना? मेरे हिसाब से लाइफ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है समर्पित होना। मैं सभी डायमेंशन से यही कहना चाहूँगी, समर्पित जीवन सिक्योर्ड जीवन है। एक भगवान के लिए अपना जीवन देना। जब कल्प के संगम युग पर हमने 84 जन्म अब तक जिए, उसमें से ये जन्म पूरे भगवान के लिए देना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, खुशनसीबी की बात है कि हमने भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो ये बहुत माना अच्छी खुशी की बात है, ये बड़े भाग्य की बात है। तो सबसे अच्छा जीवन समर्पित जीवन। ये भारतीय संस्कृति में कन्या की बहुत पूजा की जाती है, कन्या को बहुत मानते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, तो नवरात्रि में खास कन्याओं की पूजा करते हैं, कन्याओं को पैर पड़ते, माँ बाप भी
सभी पैर पड़ते, कन्याओं का पूजन होता है, उनकी कितना मान सम्मान होता है। और वही कन्या जब शादी हो जाती है तो उसको सबके सामने झुकना पड़ता है। तो मान है पवित्रता का। तो जब हम भगवान के लिए जीवन दे देते हैं तो भगवान तो हमें बहुत ऊंची निगाह, भगवान का तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है, वो तो लुटाता है, वो तो सागर वो लुटा रहा है। लेकिन लौकिक दुनिया में भी लोगों की देखने की नज़र ब्रह्मा कुमारी की ओर, समर्पित बहन की ओर बहुत ऊंची निगाहों से देखते हैं, बहुत ऊंची निगाहों से कि कहाँ भी जाओ, आज हम देखते हैं कहाँ भी जाओ तो वहाँ जो उनका देखने का नज़रिया, सारा दुनिया का वातावरण तमो प्रधान है, तामसिक वातावरण है। जहाँ एक समर्पित बहन जाती है तो सारे लोग उनको झुकते हैं। झुकना माना हम नहीं चाहते झुके, लेकिन उनका जो रिगार्ड, रिस्पेक्ट, जो देखने का नज़रिया हो जाता है ना, ये सारा उनकी पवित्रता का मान होता है। जिन्होंने भगवान को जीवन दे दिया है ना, तो बहुत ऊंची निगाहों से देखते हैं। तो समर्पित जीवन, सिक्योर जीवन, कमाई का जीवन, भगवान और खुश नसीबी का, खुशहाली का जीवन। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बात मत पूछो, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हम ऐसा कुछ करेंगे कि युगलों को धारणाएं करना बड़ा आसान हो जाए। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर धारणाओं की बात है। धारणाएं तो हम कर लेंगे, पर अपने युगलों को कैसे समझाएंगे? अभी ये राखी आ रही है, इन्होंने आज तक राखी बंधवाई है लौकिक बहनों से, पर अब बंधवाएंगे अलौकिक बहनों से। मेरे कांटेक्ट में एक सुधा बहन जी है प्राणपुर की। सुधा बहन जी राखी बांधेगी तो हमारे युगलों से पवित्रता की प्रतिज्ञा भी तो लेगी। इससे हमारे युगलों को धारणाएं करने में बहुत सहज हो जाएगा। दीदी जी को ज्ञान मिलने से पहले उनकी माता जी को ज्ञान मिल गया था। उन्हें ये निश्चित हो गया था कि भगवान इस दुनिया में आ गए, हमें हर संबंध भगवान से जोड़ना है, ना बल्कि सिर्फ अपने पूरे घर वालों का संबंध भगवान से जोड़ना है और उन्हें अपना घर स्वर्ग बनाना था। पर क्या माता जी सच में अपने घर को स्वर्ग बना सकती है? हर कोई अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है पर नहीं बना पाता, क्योंकि इंसान की शक्ति लिमिटेड होती है। जब हम भगवान से मिलते हैं तब उनकी अनलिमिटेड शक्तियाँ हमें मिलती है, जिसकी वजह से हमारा घर स्वर्ग बनता है। क्या मालती बहन अपने घर को स्वर्ग बना पाई? तो अभी आप संतुष्ट है या फिर आपके मन में कभी कन्फ्यूजन आता है, आपको फिर वो पीछे वाली दुनिया खींचती है अपनी ओर? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ये फिक्स नहीं कर पाते या डिसाइड नहीं कर पाते अपनी लाइफ में कि उनको सिंगल रहना है, शादी नहीं करनी होती है, उनको समर्पित भी नहीं होना होता है। तो मतलब आपका जो जवाब होगा उनके लिए बहुत मायने रखेगा, उनके लिए आई ओपनर रहेगा कि वो डिसाइड करें कि आगे उनको लाइफ में क्या करना है। एक्चुअल में समर्पित होने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर वो दुनिया को, माना जो मैं कॉलेज लाइफ था, हॉस्टल लाइफ था, कभी भी मुझे उस अट्रैक्शन में नहीं आती। मैं एक्चुअल वो दुनिया में मैं रह रही थी, तभी मैं उसके अट्रैक्शन में नहीं थी। एक पार्ट प्ले कर रहे, माना ज्ञान का बुद्धि में था ना, तो इसलिए रह रही थी, उनके जैसा ही मेरा रहना ये सब कुछ था। लेकिन मैं रहते हुए भी न्यारी और प्यारी रहती थी, माना येट टू बी डिटैच, ऐसा होता है ना। इन्वॉल्व हो रही हूँ एक सबके हिसाब से, लेकिन डिटैच हूँ। तो वो दुनिया मुझे अभी कभी भी आकर्षित नहीं करती है, कभी नहीं आकर्षित किया कि ऐसा कभी नहीं लगा पीछे मुड़कर कि ये जीवन अच्छा था, ऐसा कभी नहीं लगा। विद्या हे मोठे मोठे नख देवी देवतांचे नसतात, नेल पॉलिश पण काढून टाक, खाने से पहले शिव बाबा की याद में भोजन करना है। दादियों ने तुझे मधुबन में कितना प्यार किया, उसका रिटर्न देगी ना? हाँ दूंगी ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दादियों के साथ रहना। पता है मुझे इस बार दादियों ने बहुत सारी आइसक्रीम खिलाई और मैंने एक आइसक्रीम एक्स्ट्रा खाई। किसी ने कुछ बोला नहीं? हाँ बोला था ना, जिसने छुपकर आइसक्रीम खाई वो हाथ ऊपर करो। मैंने हाथ नहीं उठाया और जिन्होंने हाथ उठाया उनको डबल आइसक्रीम खाने को मिली। क्या बात है बेटी, कोई बुरा सपना देखा? तू जब से मधुबन से आई है चुप चुप सी रहती है। माँ बात ही कुछ ऐसी है, मैं थोड़ी सी डर गई हूँ। इस बार कुमारियों के भट्टी थी तो मोहिनी दीदी हम सबको बाबा की पहाड़ी पे ले गई थी। वहाँ मोहिनी दीदी ने सबको दृष्टि दी और जिन्होंने दृष्टि ली वे सारे वतन में गए थे।
हाँ बेटी, बहुत अच्छी बात है, इसमें डर कैसा? माँ, कुछ लोगों ने तो सतयुग देखा और कुछ लोगों ने तो धर्मराज का साक्षात्कार किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? जिन्होंने धर्मराज और विनाश का साक्षात्कार किया वो तो खून के आंसू रो रहे थे। और मोहिनी दीदी जब भी मुझे दृष्टि देने आती तो मैं उनसे दृष्टि नहीं लेती, मुंह फेर लेती, क्या पता तुझे सतयुग का नज़ारा दिखता तो तू भी सतयुग में जाती। क्योंकि मेरी सहेलियाँ और कुमारियाँ जब भी रोती तो ज़ोर ज़ोर से रोती और मुझे उनका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा पाठ 2 दिन तक चला। कुछ नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा और ड्रामा पर विश्वास रखो। माँ, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं डर गई थी और वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो झूठ बोलते थे। फिर उन्होंने बाबा के सामने कसम खाई कि बाबा हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। माँ, जब भी मैं इस पल को याद करती हूँ मेरी रूह कांप जाती है। दीदी की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी जैसे एक पौधे को पेड़ बनाने के लिए खाद के साथ साथ सूरज की रोशनी और पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही उनकी माँ ने शिव बाबा से और आश्रम से दीदी का संपर्क संबंध बनाए रखा ताकि उनके ऊपर किसी भी माया का प्रभाव या संग दोष का असर ना हो। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दीदी को पूना भेज दिया गया। वहाँ पे भी वही बात, मेस का खाना जो बिना प्याज लहसुन के नहीं बनता था। अब बात आई धारणा की और दीदी को मजबूरन मेस का खाना खाना पड़ा और धीरे धीरे करके दीदी उस दुनिया में ढलने लगी। ये जो माया जाल दीदी को चारों तरफ से घेर के रखा था, क्या वो इससे बाहर निकल पाएगी? अभी देखते हैं बड़ी होने के बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। हाय पूनम। ओम शांति। ओम शांति। कहाँ थे आप? अरे भूख लग गई थी तो रास्ते में रुक गई दाबेली खाने। चलो सेंटर पर चलते हैं, बहुत दिन हो गए सेंटर पर नहीं गए। ऐसे बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करते। देख पूनम, तो फिर से मत शुरू हो जा। अभी तो 1 महीना हुआ है पूना आके, पहले कुछ बनेंगे, करियर बनाएंगे और बाबा तो है ही साथ में। कहीं तुमने तुम्हारा निर्णय तो नहीं बदल लिया? कहीं तुमने शादी वादी करने का तो नहीं सोच लिया ना? नहीं रे, मुझे पक्का याद है हमने बचपन में क्या तय किया था। हम ब्रह्म कुमारी बनेंगे, शादी नहीं करेंगे और आज भी मैं उस विचार पर पूरी पक्की हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तुमने बाहर का खाना शुरू कर दिया, बाहर का प्याज लहसुन खाना शुरू कर दिया। माया ने तुम्हें हड़प लिया है लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तू कुछ भी मत सोच, यहाँ आए हैं तो लाइफ तो एंजॉय करेंगे ही ना। एंजॉय के नाम पर यह सब कुछ करना, कहा तुम पहले सलवार सूट पहनती थी और अभी जींस टॉप पहनने लग गई हो। अगर माँ को पता चलेगा तो कितना दुख फील होगा। समझ में आ रहा है कुछ? माँ को पता है पूनम कि पूना जैसे शहर में थोड़ी बहुत फैशन तो चलती रहती है। चलो घर चलते हैं। ये तू टेंशन मत ले, मैं माँ को सब समझा दूँगी। अरे तू इथे? मी तुझ्या घरीच येणार होती. हो, मी पण घरीच येत होती. अरे माझा साखरपुडा आहे, तुझं काय? तू काय ठरवलं आहेस? ग माझं लग्न झालंय लहानपणीच परमात्म्याशी. आता फक्त पैसे कमवायचे आणि ईश्वरीय कार्यात लावायचे. तुझं काही खरं नाही. तू दोघं बोटीवर पाय ठेवला आहेस. तुला हे पण आणि ते पण हवं आहे. खरं तू बघ, तुला काय करायचं ते ठरव आणि लग्न केलं तर त्यात काही वाईट नाही, सगळेच करतात आणि तुला जॉब पण छान आहे. हो, तू तुझ्या जागेवर बरोबर आहे, पण मला अजून खूप दुनिया बघायची आहे. लोकांना भेटायचे खूप साऱ्या आणि खूप पैसे कमावून ते ईश्वरीय कार्यात द्यायचे. चलो मेरा काम था तुझे एडवाइस देना, वो अब मान न मानना तेरा काम है. चलो मैं जा रही हूँ. बाय बाय. शायद हम में से बहुत सारे लोग जीवन के एक ऐसी मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पे ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर हम जीवन में आगे करें तो करें क्या। एक तरफ संग दोष जो अपनी तरफ आकर्षित करता है और दूसरी तरफ परमात्मा का ज्ञान आकर्षण। ऐसे लगता है कि दोनों नावों पर पैर रखो तो ठीक है, पर कब तक हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जहाँ पे हम सिंगल भी रहे, कमाए भी और लोगों की हमारी तरफ बुरी नज़र भी ना पड़े। क्या हमारे समाज में ऐसा लाइफ जीना पॉसिबल है? तो आइए देखते हैं कि दीदी की ज़िंदगी में आगे क्या मोड़ देती है। सर, ये सबमिशन हो गया। हेलो, क्या बात है आजकल अकेली हो? कुछ शहनाई वगैरह नहीं बज रही क्या? नहीं सर, मैं सिंगल ही रहना चाहती हूँ। मैं शादी नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़े पैसे जमा करूँगी। प्रमोशन वगैरह नहीं चाहिए क्या आपको? प्रमोशन चाहिए तो आपको पता है क्या करना पड़ता है। और जहाँ तक प्रमोशन की बात है तो मुझे प्रमोशन की आवश्यकता तो नहीं है, पर अगर आप प्रमोशन देना चाहते तो मैं स्वीकार भी कर लूँ। वैसे तो मेरे घर वालों को मेरे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने शौक़ के लिए जॉब कर रही हूँ। थैंक यू फॉर योर ऑफर। इस संडे क्या कर रहे हो आप? अगर आपको इस संडे मिलना है तो आप हमारे पाठशाला आ जाइए, मैं आपको हमारे दीदी से मिलवा दूँगी ताकि मुझे भी लगेगा कि मैंने सर को कुछ ज्ञान दिया है।
जब आप सिंगल होते हो तब दुनिया का आपकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। शायद यही दीदी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब तक आपके दिल में किसी बात के लिए इनसिक्योरिटी पैदा ना हो तब तक आप किसी का सहारा नहीं ढूंढते। और यही बात कि दीदी को बचपन से ही ईश्वर के प्रति आस्था थी और वही प्रेम परमात्मा की तरफ से उनके दिल में जागृत हुआ और ये बात उनको उनके सच्चे निर्णय तक लेके गई। सर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। क्यों अचानक से रेजिग्नेशन क्यों? नहीं सर, मैं अभी जॉब नहीं करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए इस लेटर को। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, उसको फॉलो किए बगैर आप जा नहीं सकते। सर मैं अभी जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मेरा मन भर गया है, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है, मुझे अब ब्रह्मा कुमारी बनना है। मैं ऐसे रेजिग्नेशन से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर बचपन से ही बच्चों में सही संस्कार डाले जाए तो बच्चों को आगे जाके लाइफ में ये तय कर पाना बहुत आसान हो जाता है कि उन्हें आगे जीवन में करना क्या है। और अगर हम सभी भी ऐसा ही लक्ष्य अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो परमात्मा परीक्षित का नगाड़ा हम पूरी दुनिया में बजा सकते हैं और जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। आगे हम इसी तरह आपके सामने बहुत सारी नई कहानियों को आपके सामने लेके आएंगे। तब तक मैं वृषाली आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे, अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं। अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया,
में शाश्वत है शांति सुख की छटा निराला।